नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। ग्राउंड मार्किंग को लेके हमारी सीरीज चली हुई है, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूं, जिसमें हम एथलेटिक्स को डिस्कशन कर रहे थे और एथलेटिक्स के 2 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं लेके आ गया हूं 3rd पार्ट, जिसमें हम जंपिंग और कवर करेंगे थ्रोइंग इवेंट को। थ्रोइंग इवेंट जितने भी हैं हमें पता है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बताए थे। जंपिंग में आपके रहेंगे लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप, पोल वॉल्ट, ये 4। इसी प्रकार थ्रोइंग में आपके कौन कौन से रहेंगे, शॉट पुट, हैमर और आपका डिस्कस और जेवलिन। ये 4 जंपिंग के और ये चार जंपिंग के, ये 4 थ्रोइंग के इवेंट्स। तो आज इनको कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को हम देखने वाले हैं। बने रहे साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, और एग्जाम ओरिएंटेड बातों को देखेंगे। उससे पहले भाई एक कोरेक्शन, क्योंकि फिजिकल की है ना सबसे बड़ी जो समस्या मैं फेस करता हूं ना यार, ऑथेंटिसिटी की कोई भी बुक ना होना। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक से रिलेटेड, मैं कोरेक्शन चाहूंगा। भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया पहली बार? 1900 में एक एथलीट जाता नॉर्मन पिचार्ड, जो भारत के लिए 2 मेडल जीतता है। आप सभी को पता है एथलीट होता है ये। इसके बाद भारत ने अपनी टीम भेजी 1920 में, और इसके बाद 1920 से लगातार इंडिया जो पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद 1920 तक इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। 1920 में भेजी पहली बार टीम, जिसमें 6 जो है खिलाड़ी थे। इसके बाद कंटिन्यू पार्टिसिपेट करता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता चुका हूं कि 1920 में इंडिया ने अनऑफिशियली भाग लिया, 1928 में ऑफिशियली भाग लिया, और 1927 में आईयूए की स्थापना होगी। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं आपको। ये बिल्कुल ठीक है, आईयूए की स्थापना होगी। लेकिन भाई अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा है। कहीं पे आपको मिलेगा अनऑफिशियल रूप से 1920 में भाग लिया, यहां पे आपको कहीं पे मिलेगा 1928 में ऑफिशियली रूप से भाग लिया, और कहीं पे मिल जाएगा 1900 में। अब समस्या क्या हो रही है इस क्वेश्चन में? इंडिया कहता है कि नॉर्मन जो पिचार्ड था ना, उसने जो भाग लिया नॉर्मन पिचार्ड, कहीं पे वो पिचार्ड मिलेगा, कहीं पे पिजार्ड मिलेगा, प्रिजार्ड। ठीक है, ये भी अलग अलग मिलता है नाम भी, बहुत ऑथेंटिसिटी की बहुत समस्या है। इंडिया कहता है कि हमारा एथलीट था ही नहीं, जबकि इसका जन्म जो आपका कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इंडिया कहता है ये नहीं है। तो इसके बाद कब भाग लिया? 1920 में। अब कहीं पे ये मिलता है अनऑफिशियल रूप से भाग लिया 1920 में, कहीं मिलता है कि इंडिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पे यहाँ पे टीम भेजी थी, आधिकारिक तौर पर। तो भाई कहीं पे ये मिलता है कि आधिकारिक तौर पर 1920 में भाग ले लिया, और कहीं पे ये मिलता है कि आधिकारिक तौर पर 1928 में लिया। लेकिन कहीं पे जिक्र सिर्फ इसी का मिलता है कि अनऑफिशियल रूप से 1900 में भाग लिया और आधिकारिक तौर पर 1920 में लिया, क्योंकि यहाँ पे दोराबजी टाटा ने आईयूए की स्थापना से पहले ही जो आईओसी उसकी मेंबरशिप भारत को दिलवा दी थी। भाई कहीं पे ये आता है। तो ये क्वेश्चन है ना कंफ्यूजिंग है भाई। मैं आपको हालांकि कई बार बता चुका हूं ये, लेकिन ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में बना हुआ है। अब पेपर में आ जाए तो क्या करें भाई? एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा उसने क्वेश्चन कहां से उठाया है। ठीक है, बाकी मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको क्या करना है। अनऑफिशियल अगर एग्जाम में आ जाए, ऑप्शन हो आपके सामने 1900 ओलंपिक, 1952 ओलंपिक, 1948 ओलंपिक, 1928, इस प्रकार का एग्जाम आ जाए अनाधिकारिक तौर पे, मतलब अनऑफिशियल रूप से, अनौपचारिक रूप से, तो आप आंसर 1900 के साथ चले जाना। अगर आधिकारिक तौर पे इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए 1920, 1928, 1932 और 1936 कर दो 1958, तो आप 1920 के तो साथ चले जाना आधिकारिक तौर पे। आधिकारिक, अब भाई बहुत सारी बात है ना, कंफ्यूजिंग है। मेरे पास 10 बुक है कम से कम, आपको अलग अलग डाटा मिल जाएगा। ऑथेंटिसिटी की बहुत सारी समस्या है। तो अब जो है ना 1920 को दिमाग में बैठा लो भाई, आधिकारिक तौर पे 1920 के साथ रहें आप। ठीक है, 1928 को भूल जाओ, इसको याद रखो, ये गोल्डन ओलंपिक था भारत के लिए, गोल्डन ओलंपिक, इतना याद कर लो इसके बारे में। ठीक है, और इसका चक्कर छोड़े दो। 1928 आपको पता है हॉकी की टीम पहली बार गई थी, और यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल की कहानी देखोगे ना, अब जब उस टाइम की गोल्ड मेडल टीम को देखोगे, तो उसमें जो है ज्यादातर खिलाड़ी आपके एंग्लो इंडियन थे भाई, एंग्लो इंडियन। प्योरली भारत की टीम नहीं थी, ज्यादातर अंग्रेज उसके अंदर थे। ठीक है,
ये भी भरम फैलाया जाता है कि हमारी एक तरफा चौधर थी, हालांकि उस टीम के अंदर एंग्लो इंडियन थे, कभी उसके ऊपर अलग से स्टोरी कवर करेंगे उस टीम के जो इंडियन प्लेयर्स थे उनकी। ठीक है, अब चलें भाई आगे। अब बात करेंगे आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले जंप वाले जो इवेंट है ना उनको कवर करेंगे, जंपिंग इवेंट। ठीक है, उसके बाद थ्रोइंग इवेंट को देखेंगे। जंपिंग इवेंट में सबसे पहले देख लेते हैं हाई जंप को। हाई जंप, ठीक है, हाई जंप मतलब ऊंची कूद। भाई ऊंची कूद को यहां पे हम कवर करेंगे। ऊंची कूद को सबसे पहले कवर करेंगे। तो ऊंची कूद में आपका ग्राउंड का जो रनवे रहेगा, रनवे कितना होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रनवे कितना होता है। रनवे आपका, रनवे रहेगा आपका 20 मीटर, और ये भी भाई तिरछा होता है, ऐसे करके जाते हैं एथलीट, कहीं पे 15 मीटर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो 20 मीटर होता है रनवे। इसके बाद जो आपका क्रॉस बार लगा होता है ऐसे, तो कई बार इस क्रॉस बार की लंबाई आ जाती है, तो लंबाई कितनी होगी क्रॉस बार की लंबाई कितनी होगी आपकी, इसकी लंबाई आपकी जो रहेगी वो रहेगी 4 मीटर। क्रॉस बार की लंबाई कितनी रहेगी, 4 मीटर। इसके बाद इसका वेट कई बार पूछ लेते हैं, क्रॉस बार का वेट कितना होता है, तो वो कितना रहेगा 2 kg। क्रॉस बार का वेट कितना रहेगा 2 kg। इसके बाद रनवे हो गया, क्रॉस बार होगी, और इसके बाद क्या आता है, जो लैंडिंग पिट है जहां पे खिलाड़ी लैंड करेगा जंप करके, लैंडिंग पिट, उसका आकार पूछ लेते हैं भाई। उसका आकार जो हमारा रहेगा 5 मीटर गुणा आपका 4 मीटर गुणा और 0.7 मीटर, समझ गए। ये 5 मीटर लंबाई उसकी, 4 मीटर चौड़ाई उसकी और 7 मीटर मोटाई उसकी, समझ गए। ये रहेगा आपका लैंडिंग पिट का आकार, समझ गए, हाई जंप में। ठीक है, इसके बाद लैंडिंग पिट होगी, क्रॉस बार होगी। इसके बाद इसमें बचता है हर राउंड के बाद, मतलब सारे खिलाड़ी कूद गए, सबने एक स्टेज को पार कर लिया, मतलब भाई स्टार्टिंग वाले राउंड में यहां थी क्रॉस बार, हर राउंड के बाद क्रॉस बार है उसको कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाया जाता है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हर राउंड के बाद। इसके बाद इससे रिलेटेड जब खिलाड़ी 2 या 3 से अधिक हो तो जो है यहां पे एक खिलाड़ी को अपना जंप पूरा करने के लिए दी जाती है 1.5 मिनट। अगर खिलाड़ी 2 या 3 ही बचे हों तो एक खिलाड़ी को अपना जंप कंप्लीट करने के लिए मिलेंगी 3 मिनट, समझ गए। हो गया कंप्लीट हमारा जंपिंग इवेंट हाई जंप। इसके बाद कंप्लीट हुआ भाई, हाई जंप करने की कुछ एक टेक्निक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टेक्निक, कई बार एग्जाम में आती हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो कौन कौन सी टेक्निक होंगी हाई जंप की आपकी देख लेते हैं। तो कौन कौन सी होंगी, पहली मैं आपको बताऊं तो सीजर स्टाइल, पहली जो स्टाइल रहेगी सीजर स्टाइल आपकी कूदने की, हाई जंप की टेक्निक मैं बताऊं आपको, पहली जो स्टाइल रहेगी वो आपकी रहेगी सीजर स्टाइल। ठीक है, सीजर स्टाइल याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार टेक्निक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और लॉन्ग जंप और हाई जंप की अलग अलग टेक्निक होती हैं। तो जो फर्स्ट जो हमारी स्टाइल रहेगी, नंबर 1 सीजर स्टाइल कर लो भाई, सीजर स्टाइल कर लो, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश की कमजोरी को पकड़ रहे हैं मेरे, तो मैं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं इंग्लिश लैंग्वेज मेरे लिए, मेरा पर्पज आपको समझाने का है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्टाइल रहेगी इसकी आपकी स्टर्डल रोल, ठीक है, दूसरी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट यहां पे स्टाइल रहेगी फॉसबरी फ्लॉप। ठीक है भाई, इसके अलावा आप देख सकते हो वेस्टर्न रोल है, ईस्टर्न स्टाइल है। ठीक है, समझ गए, बस ये 3 इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा भी आ भी सकता है वेस्टर्न रोल, ठीक है, ईस्टर्न स्टाइल आ सकता है आपका एक, ठीक है, दिमाग में डाल लो भाई, बता देता हूं फिर भी मैं, ईस्टर्न स्टाइल, समझ गए। ये आपके हो गए जंपिंग इवेंट में हाई जंप की
टेक्निक जंप करने की। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ भाई, लॉन्ग जंप। जंपिंग में लॉन्ग जंप को हम पढ़ लेते हैं अब। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप। देखो भाई, लॉन्ग जंप की कुछ ऐसे पिट बनी होती है, ये रनवे होता है, ठीक है, यहां पे एक स्टॉप बोर्ड लगा होता है, समझ गए, इतना बता दूं। अब ये कई बार एग्जाम में आ सकता है कि रनवे होता है वो कितना होता है, वो आपका हो सकता है 40 मीटर, 40 से 45 भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो एक स्टैंडर्डाइज हाइट 40 मीटर है। रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर, समझ गए, रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर। लॉन्ग आपकी चौड़ाई, लंबा कितना हो गया, 40 मीटर से 45 मीटर हो सकता है। इसके बाद यहां पे लगा होता है भाई टेक ऑफ बोर्ड, ये कितना होता है टेक ऑफ बोर्ड, 4 फीट, तो ये लंबा होता है, 4 फीट आपका लंबा होगा, और 8 इंच जो है ये चौड़ा होता है भाई। टोटल ये जो होता है ना 8 फीट लंबा, और जो है आपका 8 इंच जो है मोटाई इसकी होती है। यहां पे जो लगा होता है आपका, बना दे भाई साफ, ये यहां पे एक स्टॉप बोर्ड लगा होता है, इसके ऊपर से जंप करता है। इसकी जो मोटाई ये होती है 8 इंच, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 4 फुट, 4 फुट, समझ गए, स्टॉप बोर्ड। इसके बाद जो लैंडिंग पिट है हमारी, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 2.75 मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है, और इसकी लंबाई 9 मीटर भाई, लंबाई 9 मीटर। ये हो गया लॉन्ग जंप। अब कई बार एग्जाम में आता लंबी कूद की तकनीक आ जाती है भाई। सबसे पहली जो इसकी स्टाइल रहेगी ना, वो आपकी रहती है सेल स्टाइल, सेल स्टाइल, सेल स्टाइल नंबर 1। नंबर 2 कौन सी रहेगी, नंबर 2 कौन सी रहेगी, हिच किक स्टाइल, हिच किक स्टाइल, हिच किक स्टाइल, HITCH, हिच किक स्टाइल, किक स्टाइल, हिच किक स्टाइल। नंबर 3 कौन सी रहेगी, नंबर 3 जो अपनी टेक्निक रहेगी वो रहेगी हैंग स्टाइल, हैंग स्टाइल, हैंग स्टाइल, समझ गए भाई। ये 4 जो है ये स्टाइल है लॉन्ग जंप करने की, और लॉन्ग जंप में कुछ आना नहीं इससे बाहर, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ लेगा। लॉन्ग जंप भी हमारा कवर हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं ट्रिपल जंप की तरफ। ट्रिपल जंप को हम कवर करते हैं। ट्रिपल जंप में दरअसल क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिपल जंप भी। ट्रिपल जंप में क्या हो सकता है, देखते हैं ट्रिपल जंप को। तो यहां पे जो है ट्रिपल जंप, ठीक है, ट्रिपल जंप, ट्रिपल जंप, TRIPPLEJUMP, ट्रिपल जंप, ठीक है भाई, कर ले ट्रिपल जंप को डिस्कशन। तो जो है आपका ट्रिपल जंप लगभग जो रनवे है एज इट इज रहता है लॉन्ग जंप की तरह। यहां पे मैं बता दूं कुछ इस तरह का रनवे होता है लॉन्ग ट्रिपल जंप का। जो लैंडिंग पिट रहेगी सेम एज इट इज रहती है लगभग, ठीक है, लेकिन इसमें जो टेक ऑफ बोर्ड है ना वो पीछे रहता है लैंडिंग पिट से। मैं बात करूं मैन की, मैन की अगर मैं बात करूं तो जो आपका यहां से जो जंप वाला बोर्ड लगा होगा टेक ऑफ बोर्ड, वो 13 मीटर दूर होता है सैंड से, इससे जो आपकी पिट होती है जंप पिट, इससे 13 मीटर। वोमेन में क्या होगा, वो रहेगा वोमेन में आपका 11 मीटर की दूरी पे, समझ गए, 11 मीटर की दूरी पे, 11 मीटर की दूरी पे लैंडिंग पिट से, समझ गए। और टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग पिट के लास्ट वाले हिस्से के बीच गैप कितना होगा, 21 मीटर कम से कम आपका होना चाहिए दोनों में ही, समझ गए भाई, इतना। ओके, यो आपका हो गया ट्रिपल जंप का, मैंने आपने ही बता दिया डाटा, इसमें और कोई खास बात है नहीं बताने की। इसके बाद क्या हो सकता है इसमें, इसमें भाई जो स्टेप पूछ लेते हैं कई बार, जो लॉन्ग जंप होता है ना उसका स्टेप पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले टेक ऑफ बोर्ड पे अगला जंप लेगा, टेक ऑफ बोर्ड पे पहुंचेगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है वहां पे होता है होप, जो फर्स्ट जंप लेता है एक पैर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद स्टॉप, और फिर जो है लैंडिंग करता है, फिर वो जंप लेता है सेकंड, समझ गए। इसको इसी प्रकार से होप सबसे पहला स्टेप इसमें याद रखना, होप कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बस इतना ही, और कोई खास इसमें जो है जैसे सबसे पहले अप्रोच, उसके ऊपर दौड़ेगा रनवे के ऊपर, फिर क्या करेगा होप,
ठीक है, स्टेप लेगा, इसके बाद लैंडिंग सेक्टर में पहुंचेगा, लास्ट में लैंडिंग वाला ऑप्शन होता है। तो होप को याद रखें भाई, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं बताने का, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बात, फिर भी कोई बच गई हो तो पूछ लियो, बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद एक बच गया भाई पोल वॉल्ट, जो जंपिंग इवेंट का लास्ट इवेंट है, पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट, इसमें क्या होगा, सारी कहानी बता दूं मैं। इसका जो रनवे होगा 40 से 50 मीटर हो सका है भाई, रनवे, रनवे कितना हो सका है, 40 से 50 मीटर तक। इसके बाद जो क्रॉस बार है, क्रॉस बार क्या होगा, सेम एज इट इज होती है लगभग आपकी जो हाई जंप की उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उससे थोड़ी सी हैवी होती है। जो क्रॉस बार पोल वॉल्ट में यूज होगी, उसकी लंबाई अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसकी लंबाई रहेगी आपकी 4.5 मीटर। उसमें कितनी थी, हाई जंप में 4 मीटर, और यहां पे रहेगी 4.5 मीटर लंबाई। और वेट कितना रहेगा उसका, WEIGHT, वेट रहेगा 2.25 kg वेट, उसका 2 kg वेट था हाई जंप वाली का, इसका 2.25 kg। इसके बाद लैंडिंग जो सेक्टर होता है, जो लैंडिंग सेक्टर बनाया जाता है, वो जो है 5 मीटर स्क्वायर में होता है भाई, 5 मीटर स्क्वायर चारों तरफ से वर्ग के आकार का होता है, बस दैट्स इट, बस पोल वॉल्ट खत्म। और इसमें कोई खास बात है नहीं बताने की, ज्यादा डीपली जाने की हमें जरूरत भी नहीं। देखो एग्जाम ओरिएंटेड बातें मैं करा रहा हूं, ज्यादा डीपली भाई जाओगे ना तो जो हम याद है ना वही भूल जाएंगे। और जैसे ही डेट कंफर्म होगी ना, सारी चीज रिवीजन करवा दूंगा। लास्ट चाहे पेपर से 10 दिन पहले ही पता चल गया ना, तो बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम ना सब दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, A to Z चीजें, आप बेफिक्र हो। अभी स्लोली हमारे पास टाइम है, 60 वीडियो हमारे सुबह वाले बनेंगे, 60 वीडियो को भी 10 दिन में रगड़वा दूंगा वापस, 1-1 घंटे के क्लास लेके, आप बेफिक्र रहे, मेरा काम है ये, ठीक है। अब बात करेंगे थ्रोइंग इवेंट की, फेंकने वाले जो इवेंट है अब उनकी बात करेंगे भाई, ठीक है। फेंकने वाले थ्रोइंग इवेंट, तो सबसे पहले बात करेंगे थ्रोइंग इवेंट में शॉर्ट पुट की। शॉर्ट पुट की देखो भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात बताऊंगा ना, चक्कर में मत पड़ियो। शॉर्ट पुट का ऐसे बना होता है सर्कल, जिसके अंदर से खिलाड़ी शॉर्ट पुट को फेंकता है। कई बार इसका डायमीटर आ जाता है, इसका डायमीटर होता है 2.135, बस याद रखनी है 2.135 इसका डायमीटर होता है व्यास, डायमीटर होता है व्यास, समझ गए, मैक्सिमम जो गोले की लंबा होती है। इसके बाद कई बार शॉर्ट पुट का वेट पूछ लिया जाए भाई, शॉर्ट पुट का वेट कितना रहेगा मैन के लिए, ये आपका जो रहेगा 7.260 किलो kg। वोमेन के लिए कितना रहेगा, वोमेन के लिए कितना रहेगा 4 kg, समझ गए। इसके बाद इससे मिलता जुलता एक इवेंट हो रहा है हैमर थ्रो, उसमें जो है हैमर थ्रो का वेट कितना रहेगा, सेम रहता है भाई, हैमर थ्रो का वेट कितना रहता है, सेम, बस दैट्स इट, दोनों ही इवेंट कंप्लीट, ठीक है। कितना रहेगा हैमर थ्रो में भी, मैन के लिए 7.260 और वोमेन के लिए 4 kg, दोनों इवेंट कंप्लीट हो गए। बस इसमें यह बात याद रखने की है भाई, ज्यादा चक्कर में मत पड़ियो। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, गोले का वेट कितना होता है, बहुत बार आया भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये दोनों इवेंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक है अपना डिस्कस थ्रो। बेसिक सी बात बताऊंगा भाई, ज्यादा चक्कर में मत पड़ियो। आपके दिमाग में जब वीडियो पूरा हो जाएगा ना, हालांकि क्वेश्चन होगा कि कौन सा जो है किस कोण पे फेंके मैक्सिमम, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा मैं, जब मार्किंग को कवर करेंगे हम, ठीक है। आज बेसिक सी बात। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक हमारा है डिस्कस थ्रो, ठीक है। इसका कई बार वेट पूछ लिया जाए। इसका एक तो डायमीटर भाई, इसका डायमीटर होता है 2.50 मीटर, ठीक है। जो इसका घेरा बना तो उसका मैक्सिमम जो भी इच्छा लंबा, डायमीटर मतलब व्यास, त्रिज्या अलग चीज है, त्रिज्या आ जाए तो इसके बटे में 2 कर देना भाई, ठीक है। त्रिज्या अलग चीज है और व्यास अलग चीज है, मतलब त्रिज्या तो है मिड पॉइंट पे कोई आपने रखा फीता और उसको घुमा दो सर्कल लगाने के लिए, व्यास हो गया मैक्सिमम जो गोले के बीच से लंबाई हो सकती है, जहां पे मैक्सिमम चौड़ाई हो वहां से, समझ गए। और डायमीटर कितना होगा 2.50। इसके बाद जो ये फेंकने के लिए यूज होती है डिस्कस, उसका वेट मैन के लिए कितना होता है 2 kg और वोमेन के लिए 1 kg, समझ गए, यह डिस्कस होगी। इसके बाद एक नेक्स्ट जो बच गया जेवलिन,
जैवलिन क्या होती है? जैवलिन इसमें क्या होगा भाई, इसमें 800 ग्राम की जैवलिन मैन के लिए होती है और 600 ग्राम वोमेन के लिए, वोमेन 600 ग्राम। अब ये ना कह दियो भाई आज के करवा, बहुत आसान सी बात बताई, हर एग्जाम ओरिएंटेड बात है सारी, ठीक है। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, कौन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जो ये भाई है ना कुछ एक जो एक आधा कमेंट ऐसा आ जाए कि अपने आप को स्मार्ट बताने के लिए ना नीचे इस तरह का कमेंट कर दे कि भाई आप सब कुछ जानते हो। देखो भाई मेरा चैनल है उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं जानते। भाई कोई ज्ञानी है जिसको सब कुछ आता है वो अपना और कहीं देख सकता है और बेटर वे में, अपना यही तरीका है, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने बेसिक सी बात आपको बता दी, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डीपली कवर करने की कोशिश करेंगे, इनसे रिलेटेड और बातें बच गई, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, टाइम है अपने पास, आप बेफिक्र रहें। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एथलेटिक्स को खत्म कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, इन जो टॉपिक हमने किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स कंफ्यूजिंग है, जैसे मैं किसी बुक से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है उस बुक में ही गलत दे दिया हो ना, तो फिर क्या कि आपका ही फर्ज बनता, आपके पास कोई बुक है ऑथेंटिसिटी की, आप उसको मानते हो तो नीचे कमेंट कर दिया करो, फिर मेरे को दोनों का डाटा मिलान करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो बात ये, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।